जय हिंद स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आप ये जो कंटिन्यू हमारा सीरीज चल रहा है, कहने को तो 10 मिनट की सीरीज मैं बोलता हूँ, बट हर बार थोड़ा सा लेंदी बन जाता है वीडियो, है ना। बट आप इस चीज़ पर फोकस मत करना। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे नए स्टूडेंट भी आप कमेंट करना शुरू किए हैं, है ना। मैं हर दिन ये तो बोलता हूँ, बट नाम लिख के लाना भूल जाता हूँ। तो जितने भी बच्चे आंसर कमेंट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बधाई का पात्र है। क्यों? क्योंकि आप में कुछ तो है अलग से, औरों से, जो आपको अलग बनाता है। क्योंकि आंसर कमेंट करने का मतलब है वीडियो कॉन्शियस होकर देख रहे हो, और आपसे जो पूछा जा रहा है उसे आंसर कमेंट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा, और रोज़ यही सीखने की आदत बनी रहेगी आपको। एक दिन वो आपको मैथ में 25 में 25, 30 में 30 दिलाएगा, यही आदत आपको, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप 2 महीना या 3 महीना में अचानक से पढ़ के नंबर गेन कर सकते हो। कुछ चीज़ अनुभव दिलाएगा आपको, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस दिलाएगा। तो जितने भी बच्चे अब तक वीडियो देख रहे हैं बट आंसर कमेंट नहीं कर पा रहे, आप आंसर कमेंट कीजिए। जब आप आंसर कमेंट करते हैं तो एक कनेक्शन बनता है हमारा और आपके बीच, एक पहचान बनती है, ठीक है। तो आंसर कमेंट किया कीजिए। बाकी जितने लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा। और आज एक टॉपिक लेके आए हैं एडवांस मैथ का, बट एडवांस मैथ में पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्षेत्रमिति का, जिसका नाम है आयत। क्या नाम है? आयत। तो इससे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, बट आज आपको उतना ही बताएंगे जितना कि आपका बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, या इंटर लेवल बिहार में जो आने वाला कोई भी एग्जाम हो, है ना, जो एवरेज लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आप फटाफट पेन और पेपर निकालिए। कुछ चीज़ जो आपको बेसिक चीज़ पता है वो हम जल्दी जल्दी बताते चलते हैं, आप इसे लिखते चलेंगे, ठीक है। आपको भली बात ही पता है, थोड़ी सी ट्रेन की आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं। आपको भली बात ही पता होगा कि आयत किसे कहते हैं। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना, चारों कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये आपको भली बात ही पता है। यदि इसको हम लंबाई L मान ले, इसको चौड़ाई B मान ले, है ना, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, लिखते चलो आप लोग, क्या हो जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या हो जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। एक आता है परिमाप। देखो परिमाप के बारे में आप एक चीज़ ध्यान कर लो आप, कि परिमाप जो है आपका, कोई उसके लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती आप हमें। जरा सा अगर आपके पास बेसिक समझ है तो परिमाप का मतलब होता है एक ऐसी रस्सी जो उस फिगर को बांध दे। मैंने क्या बोला? एक ऐसी रस्सी जो उस फिगर को बांध दे। अगर इस पूरे फिगर को हमें बांधना होता, देखो तो L लंबाई यहाँ, B लंबाई यहाँ, फिर ये आमने सामने की भुजा बराबर, तो L लंबा रस्सी यहाँ लगेगा, फिर इतनी चौड़ाई ये होती थी, इतना चौड़ा लगेगा। मतलब इस पूरे रस्सी को, फिगर को बांधने में कितना रस्सी लगा आपको? तो L लगा, B लगा, फिर L लंबाई लगा, फिर B लंबाई लगा। आप देख रहे हो 2 L और 2 B है। आप इसे लिख सकते हैं 2L + 2B। यही कॉमन लेके क्या होता है? 2 × L + B, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपने एक फॉर्मूला रट रखा है कि आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस बेसिक समझ रखो। परिमाप मतलब जो इसको बांध दे। जैसे देखो, आपने आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या रट रखा है? 4 गुने भुजा। क्यों रट रखा है? क्योंकि पता है कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है ना। जब इसको बांधने चलेंगे तो एक ही तरह के हमें 4 भुजा मिलेंगे, तो 4 बार आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको 4A मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे। परिमाप किस चीज का नाम है, ठीक है। एक क्या होता है आपका आयत में? एक आयत में आपका आता है विकर्ण। क्या आता है आपका? विकर्ण आता है। विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 2 अपोजिट वर्टेक्स या शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, या उनके बीच की न्यूनतम दूरी। ऐसा बोल सकते हैं कि किसी फिगर में उसमें खींची जाने वाली सबसे लंबी से लंबी रेखा। जैसे देखो फोटो दर देख लेना आप लोग, है ना। विकर्ण इसको बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आयत का विकर्ण का सूत्र होता है, इसका बहुत यूज होता है एग्जाम में। अलग अलग तरीके से पूछ देता है कि किसी आयताकार कमरे की, है ना, लंबाई आपका बोल देगा 12 है और ये बोल देगा 10 है, तो बोलेगा इसमें बड़ी सी बड़ी छड़ी रखी जाए, उसकी लंबाई बताओ। तो कहीं ना कहीं वो विकर्ण ही पूछ रहा होता है, ठीक है। तो आयत का विकर्ण होता है, अगर ये L है ये B है, तो आयत का विकर्ण होता है आपका √L² + B²। फिर बोलोगे
क्या ये कोई फार्मूला है? तो बिल्कुल नहीं, ये किसी फार्मूला का उपज नहीं है। आप सीधा देखो, अगर ये बी है तो ये भी ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा आपका, है ना। और ये देख रहे हो आप, ये अगर इसकी बात की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में ये कर्ण के बात ही काम कर रहा है। कर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला ट्रिक रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आयत के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। अगर ये क्वेश्चन तो अभी आपसे पूछेगा नहीं, किसी आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताए 80 मीटर स्क्वायर, ये तो अब पूछने से रहा। या परिमाप बोलेगा तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18 और 2 × 36, ये तो पूछने से रहा। अब देखो मैं आपको एसएससी का क्वेश्चन कराता हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन का फ्रेमिंग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखो। क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है ना, तथा क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आपको क्या बताना है? किसी आयताकार मेज के, है ना, सतह का परिमाप कितना है आपका? 28 मीटर है, तथा क्षेत्रफल कितना है आपका? 48 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे बोल रहा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी, और विकर्ण की लंबाई दे रखा है 5 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर, 12.5 मीटर, ये आपका दे रखा है। तो उम्मीद करता है वीडियो पॉज करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, बने ना बने वो टेंशन नहीं, बट आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, ठीक है। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। पहला डाटा क्या गिवन था? तो पहला डाटा गिवन था, उसने आयत का परिमाप दे रखा है। आयताकार मेज वाला मतलब आयत की बात की जा रही है। आयत का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है आपका? तो 28 मीटर दे रखा है। फिर इसने क्या दे रखा है? तो क्षेत्रफल दे रखा है इसी का। क्षेत्रफल क्या होता है आपका? तो 48 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है? इसके विकर्ण की लंबाई। एक बात बताओ, विकर्ण की लंबाई पूछा तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो यदि हमें लंबाई पता रहे, चौड़ाई पता रहे, तो उसका स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देने पे विकर्ण मिलता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन दो डाटा की हेल्प से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो एक बात बताओ आप हमें, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है ना। अब इसे आप करने चले 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 28, तो 2 से 28 कट जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना मिल गया आपको? 14 मिल गया। मतलब उस आयत का लंबाई और चौड़ाई को, भुजा को जोड़ेंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या देखा है? 48, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है 48। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे जोड़ने पे 14 और गुना करने पे 48 आते हैं? तो 10 और 4 करे तो 14 होगा, तो 10 चौका 40 नहीं आ रहा है। 8 और 6 करके देखे तो दिख रहा है कि 8 और 6 आपका 14 आ रहा है और 8 छक्का 48 आ रहा है। कुछ चीज़ आपको स्मार्ट वे में करना पड़ेगा। अगर सब चीज़ आप बेसिक या कॉन्सेप्ट से चले तो एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मान लो पहली बार ये चीज़ कर रहे हो तो आगे से आपको ध्यान रहे कि जब भी ऐसा डाटा नंबर है, नंबर तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, खुद से सोच लो, है ना। तो हमने देखा कि लंबाई 8 और चौड़ाई 6 लेने पे ये कहीं ना कहीं दोनों को जस्टिफाई कर रहा है ना। तो मेरे लिए अब लंबाई मिल गया 8 का स्क्वायर, चौड़ाई मिल गया 6 का स्क्वायर, है ना। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 34 और 64 और 36 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 100, और विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 10 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने पहला एग्जाम्पल टफ इसीलिए लिया क्योंकि अगर छोटा छोटा हल्का हल्का टाइप करवाता तो झूठ मूठ का टाइम किल होता। अगर मैं दे देता आपको 12 दे देता, 4 देता, बोलता क्षेत्रफल निकालो, परिमाप निकालो, वो तो पैसे ही कर लो, वो भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो एग्जाम में ऐसे ही टेक्निकली सवाल आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं फंसाता है, ठीक है। चलो एक और सवाल आप लोग लिखो, कोशिश करना खुद से बनाने की, ठीक है। लिखो आप सवाल। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, ठीक है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने क्या बोला आपको
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है और परिमाप कितना है, 206 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताएं किसका, आयत का। चलो निकालो आप लोग, वीडियो पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। चलो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश की होगी। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखते हैं कि डाटा क्या क्या गिवन है। तो पहली बार कि चर्चा हो रही है आयत की। दूसरी बात, आयत में किस चीज़ की चर्चा हो रही है, तो उसके लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा था लंबाई और चौड़ाई का अंतर, 23 मीटर दे रखा है आपका। कितना दे रखा है आपका, 23 मीटर दे रखा है। और साथ ही क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। आपको ही पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। वो कितना आपका दे रखा है, तो 206 मीटर दे रखा है। यहां से अगर 2 हटाए तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपका निकल जाएगा 103। ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। क्या पूछा आपसे, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता है क्या भाई बहन मेरे, तो लंबाई गुने चौड़ाई। मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो ये निकल जाएगा। अब ये जरा सा आप देखो तो ये आपका 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट डे का चैप्टर है ना। देखो तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान के क्या आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अब आप वो गलती मत करने जाना कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। एक टेक्निक सीखो, आप ट्रिक सीखो कि जब भी l प्लस बी और l माइनस बी दिया हो, ठीक है, और l का मान निकालना हो तो आप इधर दोनों संख्याओं को जोड़ना और 2 से भाग दे देना। 103 प्लस 23 2 से भाग दे देना। कितना हो जाएगा आपका 126। 126 को आप 2 से भाग दे दो तो आ जाएगा आपका 63। ठीक है। उसी तरह चौड़ाई निकालना हो तो एक बार जोड़े है, एक बार घटा लेना है ना, बड़ा में से छोटा। तो 103 में से 23 चला जाएगा तो आपका शायद आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। और 80 को 2 से भाग दे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 40। मतलब लंबाई निकल गया 63, चौड़ाई निकल गया 40। आयत का क्षेत्रफल बोला था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लोग काम तमाम करते हैं। तो 63 यहाँ रखते हैं, 40 यहाँ रखते हैं, हो जाएगा 0, 4 3 12, 6 चौका 24, 1 2520। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा लेवल उठ गया है, तो इन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आप तैयार रहो। डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दे, ये चीज़ पे, और मैं करवा दूँ। ये लिख लिया आप लोग, चलो बहुत अच्छा। और प्रैक्टिस करवा देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप घर पे भी किया करो। मैंने ये बोला आपको भाई और बहन मेरे कि मान लो आपका ये दे देवे x प्लस वाई का मान दे देवे 20, ठीक है, और x माइनस वाई का मान दे देवे 4। बोलेगा x का मान निकालो। हमेशा इधर वाला पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 4 कितना हो जाएंगे, 24। और 24 को 2 से भाग दे दो, कितना आ गया आपका 12। ये वाला पूछेगा वही काम करेंगे, बस घटा के 20 में से 4 गया 16। 16 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपका 8। मतलब x 12 y 8। कैसे पता चलेगा आंसर सही है कि नहीं, तो आप 12 यहाँ रखो, 8 यहाँ रखो, 12 8 20, 12 यहाँ 8 रखो, 12 में से 8 गया 4। बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कैसे एग्जाम में ट्रिक टेक्निक इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन और आप लिखो, एसएससी का ही क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और फिर बोल रहा है आपका उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इसी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बनाने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चाहे तो विदाउट पेन भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। आपको पूछ रहा है क्षेत्रफल, अनुपात दिया, आपको पता है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो दोनों में होगा, है ना। मतलब आंसर जब भी होगा 3 गुने 2। अच्छा इसको ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। मैं आपको एक अलग तरीका सिखाता हूँ। ऑप्शन देखो दिया हुआ इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 36 48 12, 24 36 48 12, ये आपका दे रखा है। एक बार कोशिश करेंगे हम लोग विदाउट पेन बनाने की। तो देखते हैं कि जब भी लंबाई चौड़ाई के गुना करेंगे 3 दूना 6, बाकी जो भी नंबर हो 6 का मल्टीपल, तो देख रहे हैं 6 का मल्टीपल सब है। मतलब ये वाला तरीका फेल हो गया।
फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें बेसिक लगेगा कि हम मान लेते हैं इस दोनों संख्या में जिससे गुना करेंगे हमें नहीं पता है, तो x से गुना कर दिए, तो लंबाई कितना हो गया 3x, चौड़ाई कितना हो गया 2x। और आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई मेरा कितना हो गया 3x, चौड़ाई 2x बराबर 20। 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 3 और 2 5x, 5x बराबर 10, तो x का मान हो जाएगा 2। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ही फास्ट रखना पड़ेगा, सब चीज़ कलम से करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा फिर आपका। x का मान कितना निकल गया 2। अब x का मान 2 निकलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई मेरा 3x है तो 3 दूना 6, चौड़ाई 2x है तो 2 दूना 4, मतलब लंबाई मिल गया 6, चौड़ाई मिल गया 4। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आंसर हो जाएगा मेरा 24 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ना आया तो वीडियो आप फिर से रिवाइंड करके देखो, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन आप लिखो फटाफट। किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, ठीक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, एरिया जो इसका दिया है 750 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पूछ रहा है हॉल की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछ रहा है लेंथ की माप, है ना। और ऑप्शन इसका क्या क्या दे रखा है 15, 25, 30, 20, 15, 25, 30, 20। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो एक बात बताओ, अगर आप इसे करने चले तो बनेगा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा आपका द्विघात समीकरण। और जब भी द्विघात समीकरण सवाल में बने तो आप ये ना कि बहादुरी दिखाने चले जाना, x का मान निकालने चले जाना, है ना। वहाँ पे आप रुकना और ऑप्शन की मदद लेना, ठीक है। आपसे बोला भैया कि हॉल की लंबाई क्या होगी और उसने 4 ऑप्शन दे रखा, मतलब उसकी लंबाई मजबूरी है कि इसी चारों में से एक होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपका हॉल का क्षेत्रफल 750 दिया है और बोल रहा है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। मतलब हमें ये नहीं पता लंबाई कितना है, बट ये पता है कि चौड़ाई को आम, इमली, कटहल जो भी मानोगे आप उससे 5 ज़्यादा करोगे तो आम, इमली, कटहल लिखने में परेशानी होगी। तो मान लीजिए सीधा साधा x, तो चौड़ाई हो जाएगा x + 5। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई बहन मेरे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है आपका x + 5, चौड़ाई है आपका x, और क्या चला गया फिर आपका एरिया निकल गया 750। अब आपको पता है कि लंबाई जो भी आप मानोगे, लंबाई जो भी मानोगे, x का मान निकालने के लिए 5 कम करना पड़ेगा क्योंकि चौड़ाई आपने x मान रखा है, आपसे लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई को अगर हम डाल दें यहाँ पे 15, क्या डाल दें 15, तो देखो तो x का मान निकल जाएगा क्या 10। तो अगर यहाँ 10 रखते हैं तो 15 गुने 10 150 हो रहा है, तो ये कभी आंसर होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 25 रख के देखते हैं, तो अगर लंबाई मेरा 25 होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि x का मान 20 होगा, क्योंकि क्लियरली ये भी आप दिमाग ना लगाओ तो सीधा बोल रहा है कि चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। तो अगर लंबाई 25 है तो चौड़ाई कितना होगा 20, 25 गुने 20 500 आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। इस ऑप्शन को लेते हैं। लंबाई 30 है जो कि चौड़ाई से कितना अधिक है 5 अधिक है, मतलब चौड़ाई कितना हो जाएगा 25, 25 से 75 आ गया क्या, मतलब आंसर मेरा हो जाएगा 30। ये मेरा आंसर होगा। तो उम्मीद करता है आप मेरी बातों को समझोगे कि कैसे इस सब चीज़ों को बाई ऑप्शन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मानता हूँ मैं, एडवांस मैथ का चीज़ है, बट याद रखना छोड़ना मत, हर एक नंबर मैटर करता है। मेरिट 0.5 नंबर से 0.25 से छटते हैं वहाँ, यही सब चीज़ मेरिट दिलाएगा आपको जो आप औरों से अलग करोगे, ठीक है। एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन बच्चे इसे कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो आप कि 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में, क्या मैंने बोला 10 मीटर लंबाई, ठीक है,
नहीं, ये तो फिर आपका ये घनाभ का क्वेश्चन हो जाएगा। घनाभ का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको। आप एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। चलो मैं खुद से क्वेश्चन देता हुआ एक बना लेना है ना। आप क्वेश्चन खुद से लिखो। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कितना हो? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 हो। कितना हो? 4:3 हो। तो आपको बताना है कि उसका परिमाप क्या होगा। आपको बताना उसका परिमाप। अगर रूट में आया तो आप रूट में निकालोगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। मैंने क्या बोला कि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4:3 है। और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा। रूट में आंसर आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं। कमेंट करने वाले बच्चे कहीं ना कहीं बहादुर होंगे, चाहे बच्चियाँ हो। तो ये आपके लिए चैलेंज है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी ऐसा कोशिश करते हैं कि मेंसुरेशन जब तक शुरू किया हमने, तो आज हमने आयत लिया है ना। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं मेंसुरेशन का कोई वृत्त ले ले या वर्ग ले ले, ताकि ये सब टॉपिक क्लियर रहे तो आपको एग्जाम में दिक्कत ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।